तो लीजिए दोस्तों, राहुल का मिशन हुआ कामयाब, फिर फंसे ज्ञानेश, खेल हुआ उजागर। एसआईआर में फर्जी वोटर नेटवर्क का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। पूरी खबर आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, देश की चुनावी प्रणाली यानी लोकतंत्र की नींव आज एक बड़े सवालों के कटघरे में है। बिहार से शुरू हुआ यह विवाद, बिहार से शुरू हुआ यह खुलासा अब कई राज्यों तक फैल गया है। और यह खुलासा साधारण नहीं है, कोई आम नहीं है, बल्कि चौंकाने वाला है। आप एक तरह से सिर पीट लेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है? आज से पहले ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कदम उठाया? न जाने कितने चुनाव में ऐसे धांधली हो गई, चुनावों में ऐसी धांधलियां हुई, चुनाव आयोग देखता रह गया। दोस्तों, एक तरफ मतदाता के नाम पर दर्जनों वोट, अलग अलग जिलों में फैली एंट्रीज और उम्र के बदले हुए रिकॉर्ड्स, और डेटाबेस में ऐसी गड़बड़ियां जो किसी बड़े नेटवर्क या बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा कर रही हैं। ये सिर्फ एक राज्य की नहीं है, बल्कि देश में चुनावी आस्था से जुड़े लाखों लोगों की है, जिनका एक एक वोट लोकतंत्र की ताकत बनता है। और जब वही वोट संदिग्ध हो जाए, कटघरे में सवालों के घेरे में हो जाए, तो सवाल भी उठना लाजमी है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की चुनावी व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अगले साल निकाय चुनाव होने हैं, उसके अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे पहले अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर के फर्जीवाड़े, एसआईआर का खेल सामने। दोस्तों, बिहार में क्या कुछ हुआ एसआईआर के नाम पे आपने देखा। 65 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया, फिर कैसे वो नाम, वो चुनाव आयोग जो डेटा देता है उसके बाद कैसे जो फाइनल डेटा देता है उसमें 2.5 से 3 लाख नाम बढ़ जाता है। एसआईआर के नाम पर क्या हुआ, कुत्ता बिल्ली जैसे इन सब जानवरों का वो एक तरह से पंजीकृत कर दिया गया, आवास बना दिया गया। सोनालिका ट्रैक्टर और ट्रंप, न जाने क्या क्या अप्रत्याशित, जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते, बिहार में वो सब कुछ हुआ एसआईआर के नाम पे। राहुल उधर से चुनाव आयोग, चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे, एविडेंस के साथ, प्रमाण के साथ। हरियाणा चुनाव के वो सारे सबूत, इसके अलावा महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, लेकिन चुनाव आयोग खामोश। राहुल से ही हल्फनामा मांगने की कोशिश। आप कहां हैं साहब? चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया सवालों के घेरे में है, और शायद इसीलिए बिहार में जब चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा था, इसमें गड़बड़ियां एक तरह से निकल के सामने आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट को अहम टिप्पणी करनी पड़ी कि अगर अब ऐसी तस्वीरें दिखाई दी, अब ये हाल दिखा, पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी एसआईआर को लेकर, यानी ये पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर, चुनाव आयोग के दामन पर ये बड़ा धब्बा है। दोस्तों, अब ये उत्तर प्रदेश का हाल सुन लीजिए। एसआईआर कई राज्यों में हो रहा है, उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है। मेरठ के जागृत विहार की एक कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह लगती है, लेकिन यह सच है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बेलो जब सामान्य तौर पर मतदाताओं के फॉर्म स्कैन कर रहा था, तभी डिजिटल डेटाबेस में अचानक कुछ असामान्य चीजें दिखाई दी, ऐसा जो कि बेलो हिल गया। ऐसा मुमकिन कैसे है? राकेश कुमार त्यागी नाम के व्यक्ति के नाम पर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 36 वोट दर्ज है, वो भी 4 अलग अलग जिलों में। अभी आपने देखा ना, बिहार में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद दिल्ली में भी वोट किए, बिहार में भी साहब चले गए वोट करने। ऐसे उधर आपने हरियाणा में देखा, वो एक गल्फ कंट्री की मॉडल 12 जगह वोट। अभी हाल बिहारी का एग्जाम्पल लीजिए ना, या जिस राज्य में, यानी भारतीय जनता पार्टी का ये कार्य, क्या इसको क्या कहा जाए, क्या माना जाए? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे के तर्क क्या है? क्या समझ में क्या आ रहा है? अब आपने ये 32 से 36 वोट देखा। अब इसका पड़ोसी गोपाल, उसका भी हाल कुछ अलग नहीं है, उसकी भी स्थिति ऐसी ही है। उसके नाम पे, यानी गोपाल के नाम पे 33 अलग अलग वोट, अलग अलग जिलों में, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा समेत कई जगहों पर। दोस्तों, यानी जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, अब सही 22-22 वोट, अब समझ लीजिए
अखिलेश यादव क्यों सत्ता से दूर हुए? सपा एक 22 वोट, 33 वोट, ये हैरानी है दोस्तों। आप सिर भी पीट सकते हैं इस हाल पर। उम्र अलग, हर जगह उम्र अलग, तस्वीर वही, नाम इधर उधर। कौन इसके पीछे? ये कौन कर रहा है? छेड़छाड़ के संकेत है, पूरे सिस्टम पर सवाल है दोस्तों। मामला सामने आने पर बूथ पर मौजूद कई लोगों ने तुरंत अपने अपने फॉर्म के बारकोड स्कैन करने शुरू कर दिए और वहां यह महसूस हुआ कि बात सिर्फ 2 मतदाताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिनके नाम पर 1 से ज्यादा वोट दर्ज है, और वो भी अलग अलग जिलों में। दोस्तों, बीएलओ निशा शर्मा ने मतदाताओं को प्रक्रिया समझाई है, समझाने की कोशिश की है। कहा है कि दोनों लोग इस मामले को अनावश्यक रूप से तूल दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कई जिलों में एक ही नाम की एंट्रीज मिली हैं, उसने प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। चुनाव आयोग एसआईआर के पीछे के सच को उजागर कर दिया है, और इसके पीछे राहुल ही खड़े हैं। राहुल का ही सब, राहुल ने जिस तरह से हल्ला बोल किया, नाक में दम किया है। दोस्तों, उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जा चुकी है, जांच शुरू है। यह पता लगाया जा रहा है ये तकनीकी गड़बड़ी है या किसी प्रकार का डेटा मर्ज एरर है, या फिर जानबूझकर बनाई गई फर्जी वोटर आइडेंटिटीज का हिस्सा है। डिंपल यादव इसीलिए तो कह रही हैं, ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि भाजपा किस तरीके के 60-60 चुनाव जीतने के नए नए तरीके ढूंढती है। एसआईआर चुनाव से ठीक पहले क्या मतलब है? बिहार का जिक्र कर रही हैं वो, और 65 लाख वोट कट गए, 24 लाख नए वोट जोड़ दिए गए। जब इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मांगी गई तो नए वोटर जोड़े गए, तो इलेक्शन कमीशन अभी तक लिस्ट नहीं दे पाया। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, इसी एसआईआर के खेल को के यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया दूसरी नोटबंदी जैसी लग रही है। कह रहे हैं 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करो और 20 साल पुराने नाम, एपिक नंबर, पार्ट नंबर खोजकर फॉर्म भरो। पर असल सवाल, गांव का बुजुर्ग, महिला, मजदूर, अनपढ़ व्यक्ति ये लिस्ट कहां से लाएगा? गांव में नेट नहीं है, प्रिंटर नहीं है, ये व्यवहारिक ही नहीं है। एक बीएलओ पूरे गांव का फॉर्म कैसे भरेगा? अभी हाल फिलहाल आप देख रहे हैं कि किसकी जानें चली गई। बीएलओ को इतना प्रेशर कि साहब रात 3 बजे तक, 4 बजे तक काम, और कई लोग तो इस दुनिया से पधार भी चुके इसी टेंशन में। कई बीएलओ, ये आईएएस, रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप कहते हैं 2003 की लिस्ट कैसे मिल पाएगी, कौन देगा? जैसे नोटबंदी में कैश जमा करने वाले दलाल बने थे, यहां फॉर्म भरवाने वाले एजेंट पैदा होना तय है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर की इतनी जल्दबाजी क्यों? अचानक नियम, कम समय और बोझ सिर्फ जनता पर। घबराहट ऊपर से, छा गए ज्ञानेश कुमार। दोस्तों, अब जयपुर का भी हाल देख लीजिए, वहां भी एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। एक यूजर ने एक वीडियो डाली, लिखा, यह है एसआईआर सिस्टम की असली सच्चाई। जयपुर में बीएलओ ना घर पहुंचा, ना फॉर्म दिया, फिर भी पूरे परिवार के नाम सूची से गायब कर दिए। यह साफ दिखता है कि एसआईआर के जरिए चुन चुन कर लोगों को सूची से बाहर किया जा रहा है, और सवाल पूछे तो बहानेबाजी और झूठ परोस दिए जाते हैं। लोकतंत्र तब बचता है जब हर नागरिक की आवाज सुरक्षित हो। वोट छीनने का यह खेल किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। ये लोग लिख रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस कह रहे हैं, और खुद सपा सांसद डिंपल यादव भी प्रदेश में हो रहे, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की हकीकत, सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। बिहार में आपने देखा है कि घर में कितने लोगों को ला दिया गया, किसका किसका प्रमाण निवास बना दिया गया। खैर दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली पर निर्भर करती है, लेकिन दुख इस बात का है कि आज उस निष्पक्षता पर सवाल है। आज भरोसा करें तो किस पर करें? आज वोट देना ही मतदाताओं की जिम्मेदारी नहीं है। अपने वोटों की सुरक्षा, बिहार में सब कुछ आपने देखा है, मौजूदा एग्जाम्पल, उदाहरण है, कुछ और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रांग रूम में गाड़ियां आई, कैमरा बंद हुआ, सब कुछ आपने देखा।
वीवीपैट की पर्चियां इधर उधर फेंकी मिली। ऐसे में एक मतदाता के नाम पर दर्जनों वोट न सिर्फ तकनीकी व्यवस्था की पोल खोलते हैं बल्कि गहरी साजिश की आशंका भी पैदा करते हैं। जांच जारी है, देखना अहम होगा ये गड़बड़ी कितनी बड़ी है और इसके पीछे कौन है। और राहुल का ये मिशन कामयाब हो गया। राहुल लगातार सवाल, वोट चोरी, चुनावी निष्पक्षता पर सवाल, मान लीजिए राहुल का यह मिशन हो गया कामयाब। आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है, खबर पे आपकी राय क्या है, बताइए, कमेंट कीजिए, हमें भी सजेस्ट कीजिए। आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों।